अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और उसने अपने एडमिशन फॉल 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला ने। तो उसमें अगर हम बात करें तो वो स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं ओनली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, बैचलर प्रोग्राम्स में। तो इसके प्रोग्राम्स, इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में सबसे पहले हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और BS कंप्यूटर साइंस विद नॉन इंजीनियरिंग। उसके बाद ये प्रोग्राम्स जो हैं वो सारे ऑफ़र कर रही है। अगर हम इसमें शेड्यूल की बात करें यूनिवर्सिटी के, तो इसमें लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशंस की जो है वो 25 जुलाई 2022 है, स्टार्ट होगी। इनकी अगर हम शेड्यूल की बात करें तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो है वो 25 से स्टार्ट हो चुकी है और इनकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म्स की जो है वो 22 अगस्त 2022 है। और हाफिज़ कुरान जो होंगे वो उनका टेस्ट एट जामिया मस्जिद बिलाल UIT टेक्सला में होगा और जो 23 अगस्त 2022 को होगा और सुबह 9:30 पे होगा। और इसमें जो है वो टेंटिव स्टार्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस होंगी वो जो है वो 26 सितंबर 2022 को होंगी और इसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो 25 अगस्त 2022 को लगेगी और उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह पे हैं। तो दिस इज़ दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला। यहाँ पे देखें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे इनके एडवर्टाइजमेंट लाइव किस तरह की है, इसके अंदर स्पोर्ट्स सारे प्रोग्राम्स वगैरह एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद इसमें रिसर्चर्स, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन एडमिशन्स पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी सेम जो अभी मैंने आपको बताई हैं। उसके साथ साथ हमें मेरिट लिस्ट के बारे में आप देख सकते हैं, एडमिशन शेड्यूल, एडमिशन नोटिस, एंट्री टेस्ट की इन्फॉर्मेशंस, अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन एडमिशन्स और बाकी कैटेगरीज फीस और फीस स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें UIT टेक्सला की, तो इसमें जो है वो सीट एलोकेशंस की बात करें तो इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान की, जैसे कि पंजाब में मेरिट लिस्ट, सिंध में, बलूचिस्तान, KPK में भी इनकी सीट्स एलोकेशन है। और इसकी जो पंजाब में ओपन मेरिट पे सीट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग की 124 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 24, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 124 हैं। उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में भी सीट्स एलोकेट हैं और बाकी गिलगित बल्तिस्तान में। उसके साथ साथ फॉरेनियर स्टूडेंट्स के लिए भी इनकी सीट्स एलोकेट हैं। अगर हम बात करें तो इनके जो है वो टोटल सीट्स जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है वो 200 है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 200 है और कंप्यूटर साइंस के लिए 100 सीट्स हैं। और इसी तरह बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर और टेली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 100 सीट्स हैं। उसके बाद जो है अगर हम इसमें जो है फ़ीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो UIT टेक्सला की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसमें जो है वो एडमिशन्स प्रोसेसिंग की अगर हम टोटल ऑल ओवर बात करें फीसिस की, तो इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी आपको देनी पड़ेगी जो है वो ऑल कैटेगरीज़ में वो आपको, अगर आप रेजिडेंस हैं तो आपको 85,000 रुपये देनी पड़ेगी टोटल। अगर आप जो है वो नॉन रेजिडेंस हैं तो आपको 76,000 रुपये पे करनी पड़ेगी। पार्शियल सब्सिडाइज ओनली ओवरसीज़ जो है वो या सब्सिडाइड पार्शियल सब्सिडाइड उनके लिए जो है वो रेजिडेंस है, अगर उनकी फ़ी जो है वो 6,20,000 रुपये है और नॉन रेजिडेंस के लिए 6,11,000 रुपया है। अगर हम इसमें बात करें बाकी सब सेमेस्टर की फ़ी की तो ऑल कैटेगरीज़ की जो है वो 66,000 आपको बाकी सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड देनी पड़ेगी और नॉन रेजिडेंस को 66,000 रुपया सेम है। और पार्शियल सब्सिडाइड जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या दूसरे उनको जो है वो 1,06,000 रुपया और नॉन रेजिडेंस को भी सेम पे करनी पड़ेगी। अगर हम टोटल 4 ईयर फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ऑल यूनिवर्सिटीज़, ऑल कैटेगरीज जितने भी पाकिस्तानी इसमें अप्लाई करेंगे, अगर आप रेजिडेंस हैं तो आपको 5,47,000 रुपया, अगर आप नॉन रेजिडेंस हैं तो आपको 5,38,000 रुपये पे करनी पड़ेगी। पार्शियल सब्सिडाइड ओनली जो ओवरसीज़ या पार्शियल सब्सिडाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो रेजिडेंस की फ़ी जो है वो 13,62,000 रुपया है और जो नॉन रेजिडेंस की फ़ी है 13,53,000 रुपया है। ओनली इन केस ऑफ री एडमिशंस दीज एडिशनल चार्जेस विल बी पेड 4th सेमेस्टर बाय सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ओनली। उसके बाद बाकी जो एडमिशन चार्जेस हैं वो आपको 4th सेमेस्टर के साथ आपको जो है वो पे करने पड़ेंगे। इन केस ऑफ एडमिशन विड्रॉवल चार्जेस विल नॉट बी रिफंडेड। अगर आप यूनिवर्सिटी को छोड़ के चले जाते हैं तो आपको जो है वो चार्जेस वगैरह कोई रिफ़ंड वगैरह नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मेरिट की वेटेज परसेंटेज की, तो ये इनका अपना जो है वो मेरिट कैलकुलेटर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें SEC आपके इंटरमीडिएट के 70% मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे, उसके बाद एंट्री टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो 30%। अगर आप इंटरमीडिएट में आपके जो है वो 700 मार्क्स आते हैं, तो अब अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो 1100 रुपये आप मार्क्स आपके इसके आते हैं, और एंट्री टेस्ट जो है इसका होता है उसमें से अगर आपका जो है वो 80 मार्क्स हैं तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका 50 पे मेरिट बनेगा। इसका एंट्री टेस्ट जो होता है वो टोटल मार्क्स 400 का होता है। अगर आप इसमें 200 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो आपका जो है वो मेरिट 59 पे चला जाएगा। तो आपके अगर इसमें जो है वो 900 मार्क्स इसमें हैं और 300 मार्क्स आप इसमें गेन करते हैं तो आपका मेरिट जो है वो 79.73 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखें तो आपके इनके इसी पेज के ऊपर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशंस वगैरह जो है वो मिल रही हैं। इनकी टोटल इन्फॉर्मेशंस जितनी भी थी, वेटेज कैलकुलेटर का भी आपको बता दिया। अब हम बात करें इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी FSC प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए सब प्रोग्राम्स के लिए, या इक्विवेलेंट आपकी कोई होनी चाहिए, और जो आपने एनुअल 2022 में पास की हो विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एक्सक्लूडिंग NCCC। हाफ़िज़ कुरान मार्क्स जो है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको देंगे। BS कंप्यूटर साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% मार्क्स वाले भी आल्सो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद FSC विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेजर्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशंस इन ऑल डिपार्टमेंट्स। आपके ये होंगे तो आप सारे डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं। और आपकी FSC विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस या आपके मेजर्स के साथ होती है तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी FSC प्री मेडिकल है तो आप मैथमेटिक्स विद मैथमेटिक्स के साथ तो आप इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए ओनली अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन रेलिवेंट टेक्नोलॉजी पास फ्राम पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए अगर आपने डिप्लोमा वगैरह को किया हुआ है तो। उसके बाद एप्लीकेंट के पास पंजाब डोमिसाइल्स जो है वो आर एलिजिबल एडमिशन्स के लिए। हाउ एवर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए फ्यू पार्शनल सब्सिडाइड सीट्स और जो है वो ऑल पाकिस्तान बेसिस पे हैं। मस्ट अपीयर्स ऑब्टेन इन टेस्ट ECAT कंडक्टेड बाय UAT लाहौर हेल्ड फ्राम 2018 टू 22 जुलाई 2022। इनके क्राइटेरिया जो ये भी मेंशन है कि आपका जो है वो टेस्ट जो अभी UAT की तरफ से हुआ है तो वो यही जो है वो इसको ये एक्सेप्ट करेंगी। जो अभी इनका जो कंबाइंड टेस्ट ECAT का UAT ने कंडक्ट किया है तो वो आपका उसमें अपीयर हुए हों तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर इसका ऑनलाइन सबमिशंस का जो है वो उसकी बात करें तो प्रॉस्पेक्टस इनकी डाउनलोड कर सकते हैं admissions.uettexla.edu.pk पे। और प्रॉस्पेक्टस भी आपकी इन्फॉर्मेशन इनकी सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोग्राम्स ऑफर जो हो रहे हैं कंप्लीट एडमिशंस प्रोसीजर सीट्स अवेलेबल इन डिफरेंट कैटेगरीज प्रेफरेंस ट्रांसफर ऑन बेसिस ऑफ मेरिट फ्रीजिंग इन डिसिप्लिन और डाउन ग्रेडिंग। ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके इसी पेज के ऊपर आपको मिल जाएंगी। अब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 1450 रुपये इसकी फ़ी है जो आपको TCS के किसी भी सेंटर में आपको जो है वो पे कर सकते हैं। इसकी दो तरह की फ़ी जो है ये एक्सेप्ट करती है। एक तो आप इनको TCS करवा दें तो इनकी वेबसाइट्स के ऊपर इनकी TCS की सारा जो क्राइटेरिया वगैरह बताया गया है। TCS या जो है वो 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेगा सर्विस के। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो आप HBL की ब्रांच में भी सबमिट करवा सकते हैं ऑन बैंक डिपॉजिट फ़ी इन यूनिवर्सिटी मेन अकाउंट टाइटल UAT टेस्ला रिक्यूरिंग। और इनका आगे ये जो है वो इनका डिपॉजिट जो अकाउंट नंबर है वो दिया गया है ऑन ऑल वर्किंग डेज़। आप वर्किंग डेज़ के अंदर इस तरह भी सबमिट करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वो TCS के ज़रिए भी सबमिट करवा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने जब भी अप्लाई करना है अप्लाई के लिए आपकी ये फ़ी जो है या आपने TCS करवाई हो, TCS आपको कोई जो है एक टोकन रेफरेंस नंबर देगी, या आपने HBL के थ्रू करवाई हो तो आपका जो है वो TID इनका जो होगा HBL का वो आया होगा तो वो लाजमी है। उसके बाद जो है वो TCS सेंटर्स के आप कोई भी LLP की ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन फिल करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह। आपने जो है वो HBL से आपको TID या आपका जो है वो TCS से आपको कोई कोड मिलता है तो आपको फिल वही कोड के ज़रिए ही आपका अप्लाई होगा। अगर आपको कोई कोड वगैरह आपको नहीं मिल रहा तो आपने उनसे लाजमी मांगना है तो ही आप इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स के लिए जो है वो मोर देन 1 प्रोग्राम्स में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो क्राइटेरिया वगैरह होगा वो आपने खुद सेलेक्ट करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट ऑनलाइन जो है वो सबमिशन होगी और 22 अगस्त से पहले आपने करनी है। एप्लीकेशन जो है वो चेकिंग UAT अकाउंट से जो आपने ऑनलाइन की हैं तो तभी वही एक्सेप्टेबल होंगी। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं या
आप जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन रॉन्ग इंटर कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। और इनकी जो है वो आपने इनका सबमिटिंग योर एप्लीकेशन आपने UET के अकाउंट पे लॉगिन करके आपने अपडेट और अनाउंसमेंट में लाजमी चेक करते रहना है, क्योंकि ये अपनी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होंगी वो अनाउंसमेंट या अपडेट पे लगा दिया करेंगे। उसके साथ साथ इन्होंने अपना एक नोट दिया हुआ है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन, जो है वो डिस्प्लेज ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर होंगी, लिस्ट ऑफ मेरिट लिस्ट वही होंगी। नो कॉल लेटर शैल बी पोस्टेड इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, आपने अपने पोर्टल के ऊपर देख लेना है सारा। सिलेक्टिंग मेरिट लिस्ट रिपोर्ट दी यूनिवर्सिटी विद स्पेसिफाइड टाइम लिमिट एज शेड्यूल्ड रिक्वायरमेंट लेड डाउन अंडर क्लास 27 एंड 29 ऑफ अंडर ग्रेजुएट prospectus 2022 if they fail so they would not you have exclude from current and any future merit list their admissions would be cancelled। और आप फेल होते हैं तो आपको किसी मेरिट लिस्ट में आपका नाम वगैरह नहीं आएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपको फेल कर दिया जाएगा और आपको उड़ा दिया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कोई यूनिवर्सिटी आप मेल या कोई लेटर वगैरह नहीं भेजेगा, आपने खुद ही इनके पोर्टल के ऊपर जाके अपडेट्स वगैरह चेक करते रहना है, क्योंकि ये अभी इनकी जो लास्ट डेट के बाद ही इनका सारा काम ये प्रोसीजर वगैरह है, तो लास्ट डेट गुजरने के बाद आपने जो है वो चेक कर लेना है पोर्टल वगैरह। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसी पेज पे आपने आना है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है ई-कैट रिज़ल्ट, जो पिछले साल आया था अभी 2022 का आया, वो देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप बाय एडमिशन प्रोसीजर, कैसे आपने अप्लाई करना है वो प्रोसीजर वगैरह देख सकते हैं। एडमिशन शेड्यूल 2022, एडमिशन एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद TCS सेंटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, वेटेज ऑफ मार्क्स और जो है वो फाइनल मेरिट पोजीशन एंट्री टेस्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहीं से देख सकते हैं। तो आपने सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली जो है वो ID कार्ड, बेफार्म नंबर, पासवर्ड आपने जो है वही इंटर करना है जो आपके पास है। आपने सिंपली करना है यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद आपने कौन सा चूज़ किया है मेथड डिपॉजिट का। अगर आपने TCS किया है तो आप यहाँ से TCS चूज़ करेंगे, अदरवाइज आप जो है वो यहाँ से HBL चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ऑटोमेटिक उन्होंने HBL का दे दिया कि आपने 15 डिजिट का आप जो आपने पे किया है, तो वो आपको जो कोड वगैरह मिला था TID वो आप यहाँ पे इंटर करें। तो आपने यहाँ पे इंटर करनी है, उसको कंफर्म करना है। और आप यहाँ से TCS करेंगे तो उसके बाद उन्होंने उसी बार TCS रेफरेंस नंबर पूछ लिया, तो आप ये इंटर करें। उसके बाद आपने जिस दिन जो है वो सबमिट करवाई थी डिपॉजिट, वो आपने डेट इंटर करनी है और TCS नेम आपने जो है वो इंटर करना है। अगर आप HBL करेंगे तो यहाँ पे HBL ब्रांच नेम आपने यहाँ पे इंटर करना है। और एंड पे आपने जो स्लिप वगैरह आपको होगी उसकी इमेज होगी आपके पास, उसने आपकी स्कैन कॉपी आपने इसी पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपने रजिस्टर कर देना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपने सिंपली आके लॉगिन करना है। यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड और पासवर्ड से आपने लॉगिन करना है और साइन इन करना है। साइन इन के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है और बाकी सारी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने सारी इंटर कर देनी है। तो आपका इसमें अप्लाई वगैरह हो जाएगा। जो स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड पे आपको 5 कन्फर्म वगैरह आपके पास जो है वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस या इस तरह को नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड पे, या आपकी एप्लीकेशन योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपको एक जो है वो कोड मिलेगा। तो आपने ये रीड कर लेना है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपने इसके पोर्टल को अपनी रेगुलरिटी पे आपने इसको चेक करते ही रहना है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी ये आपने अनाउंसमेंट पे लगा दिया करेंगी। तो आप इसमें चेक करेंगे तो आपको सारी कब इनकी मेरिट लिस्ट लगेंगी, क्योंकि ये कोई आपको जो है वो मेल या कोई लेटर वगैरह नहीं भेजेगी। उसके बाद इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी, अभी भी कोई क्वेश्चन वगैरह है, तो आप इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं एडमिशन्स ऑफिस का दिया गया है, उसके साथ साथ इनकी ईमेल भी दी गई है। आप जो है वो ऑफिस आवर्स यानी कि मंडे से जो है वो फ्राइडे तक 8:30 से शाम 3:30 बजे तक आप इनको जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना आपका जो भी मसला वगैरह होगा आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।